प्यारे भाई और बहनों, देसी दवाई की श्रृंखला में हम आज वर्णन करेंगे ओंगा किस दवाइयों के काम आता है, किस रोग के काम आता है। तो आप ध्यान दे करके सुने, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये अपामार्ग है, इसको चिड़चिड़ा भी कहते हैं, अपामार्ग भी कहते हैं और ओंगा भी कहते हैं और अढेरी भी कहते हैं इसको गुजराती में, और कन्नड़ में इसको उतेरी, तेलुगु में दुच्चेणे वे, फारसी में खार बाजू, मारवाड़ी में आंधे झारी, ये इसके नाम हैं। तो ये बरसात में झाड़ी नुमा होता है और ये आप देख लीजिए, ये ऐसा पेड़ होता है जिसको आप लाइव देख लो। तो ये इस तरह का पेड़ होता है ओंगा का, जिसको अपामार्ग, ओंगा, चिड़चिटा आदि कहते हैं। ये इस तरह का पेड़ होता है, आप देख लीजिए। तो इसको देखिए, इसके क्या क्या काम आता है। तो इसको देखिए, अपामार्ग अग्निकारक, तीक्ष्ण और नस लेने और सूंघने से सिर के कीड़े को नष्ट करने वाला है। और ये जो है मस्तिष्क की पुरानी बीमारियां, पीनस के भयंकर रोग, आधा सीसी, मस्तक की जड़ता इत्यादि रोगों में जब मस्तक के अंदर कफ इकट्ठा हो जाता है तो कीड़े पड़ जाते हैं और कोई दूसरी औषधियाँ काम नहीं करती, तब अपामार्ग के बीजों के चूर्ण करके सुंघाने से चमत्कारिक लाभ होता है। यानी जब जैसे मान के चलिए सिर में कीड़े पड़ जाते हैं ना और पीनस रोग हो जाता है, इसके बीजों को आप चूर्ण करके सूंघें सुबह सुबह, छींक आएंगी। तो इसको लगातार दूसरे दिन तीसरे दिन इसको सूंघते रहिए, तो अंदर का जो कफ निकल के आपको बिल्कुल आराम हो जाएगा। तो इस चूर्ण को सूंघने से मस्तक के अंदर जमा हुआ कफ पतला होकर नाक के जरिए निकल जाता है और वहाँ पैदे हुए कीड़े भी झड़ जाते हैं। अकेले अपामार्ग के अतिरिक्त इसके चूर्ण के अगर बायवड़न, सूंठ और मिर्च, पीपल, इलायची और मुलेठी, तुलसी के बीज इत्यादि कृमिनाशक, कफ निस्तारक औषधियों का चूर्ण भी मिला दिया जाए तो ये और भी अधिक लाभ पहुँचाता है। तो इसके सुन लीजिए, ये लाभ हैं इसके। दूसरा है, जिस स्त्री को प्रसव के समय भयंकर कष्ट हो रहा हो और प्रसव में विलम्ब हो रहा हो और रविवार पुष्य नक्षत्र के दिन से के दिन लकड़ी के औजार से खोदकर, कुदाली इत्यादि लोहे के औजार से खोदना हानिकारक है, लाई हुए अपामार्ग की जड़ को कमर में बांध देने दिया जाए तो तुरंत प्रसव हो जाता है। यानी जैसे मान के चलिए अपामार्ग का रवि पुष्य यानी रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़े तो इसमें निमंत्रण देना पड़ता है और 10-1 साल की लड़की को निमंत्रण देना पड़ता है और वही उसको खोद के लाती है लकड़ी से, ना कि औजार से, और विधिवत इसकी पूजा वगैरह की जाती है। तो अब अगर इस जैसे किसी का प्रसव होने वाला है, उसकी कमर में आप बांध दो तो तुरंत बालक हो जाएगा, और बालक होने के बाद तुरंत इसको खोल के फेंक दो किसी कुएं में या तालाब में। एक तो दूसरा तो यह, तीसरा ये है इसकी, अपामार्ग के 6 माह से ताजी जड़ को पानी में घोटकर पिलाने से पथरी रोग में बड़ा लाभ पहुंचता है। यानी पथरी जो किडनी में हो जाती है उसकी बहुत ही भयंकर दवाई है। अपामार्ग के 6 माह से ताजी जड़ को पानी में घोटकर पिलाने से पथरी रोग में बड़ा लाभ होता है। औषधि बस्ती की पथरी के टुकड़े करके निकाल देती है और पेक्रशूल के लिए भी ये महाऔषध है। यानी ये सब तरह की पथरी को निकालती है, चाहे वो कहीं भी हो आपकी। तीसरा, चौथा है, इसके बीजों को पीस रस के चूर्ण 3 मासे की मात्रा में सवेरे शाम चावल के धोवन के साथ देने से बवासीर से पड़ने वाला खून बंद हो जाता है। और इसकी जड़, बीज और पत्तों को कूट पीस कर चूर्ण के समान मिश्री मिलाकर 6 मासे की जल के साथ देने से खूनी बवासीर मिटती है। समझ रहे हैं आप? तो एक तो यह है। दूसरा है, इसकी जड़ के महीन पीसकर आँखों में आंजने से आँखों की फूली और दूसरे नेत्र रोग में लाभ पहुँचता है। रतौंधी आती हो तो इसकी जड़ का 6 माह से चूर्ण शाम को भोजन के पश्चात खाकर ऊपर से पानी पीकर सो जाने से अच्छा लाभ होता है। यानी इसकी रतौंधी भी इससे ख़त्म होती है। और इसके पत्ते और काली मिर्च के समान भाग में गुड़ के साथ 2 रत्ती की गोलियां बनाकर बुखार आने से पहले देने से मलेरिया बुखार चला जाता है। फिर साहब, इसकी एक दवाई है छठवीं, इसकी जड़ की राख को खाने और
उसको गांठों पर लगाने से कंठमाला में लाभ होता है, यानी इसकी जड़ की राख कर लो और जो कंठमाला होती है जो बिस्बेल वृक्ष को बोलते हैं वो भी इसको समाप्त कर देती है ये। फिर है साहब, इसकी जड़ का चूर्ण 6 माह से लेकर 2 रत्ती बंग बसम मिलाकर खाने से प्रबल कामोद्दीपक होता है, यानी ये कामदेव को बढ़ाता है। फिर साहब ये महाऔषध है, इसकी फूल वाली डलियों पर अगर बिच्छू को रख दिया जाए तो उसे पक्षाघात हो जाता है। इसके पत्तों को के रस के को हाथ में चुपड़कर चाहे कैसी भी जहरीली बिच्छू हाथ में लिया जाए, वह चाहे जितने डंक मारे फिर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस जिसको बिच्छू ने काटा हो और जहर चढ़ गया हो, उसके जहर चढ़े हुए स्थान पर इसके पत्ते के रस की लकीर खींच दी जाए तो बिच्छू का जहर नीचे उतरने लगता है। ज्यों ज्यों नीचे उतरे ज्यों ज्यों वह लकीर नीचे नीचे उतरते जावे, जब वह डंक पर आ जाए तब इसके पत्तों को पीस कर लोग दी डंक पर देने। यानी कहने का अर्थ आप समझ रहे हैं कि जैसे मान चलो किसी को बिच्छू खा गया तो इसके जो रस होता है उसको लेकर के पत्तियों के रस को लकीर खींच दो, बिच्छू के जहर के नीचे उतरने लगता है। तो जैसे लकीर खींचोगे तो वैसे ही वो ऊपर को नीचे को उतरता चला जाएगा, इसका मतलब ये होता है। तो थोड़ा थोड़ा कड़वा ना लगे तब पिलाया जाए तो इसका जहर होता, यानी गुनगुने पानी में घोलकर इसका पत्तियों का रस पिलाया जाए तो भी ये फायदा करता है। सफ़ेद अपार मार्ग का पंचांग 2, भेड़ के बालों की बसम 2, सुनहरा गेरू 2, इन तीनों चारों को कूट पीस कर 6 मासे के चूर्ण गाय के कच्चे दूध के पिलाने से रक्त विदर यानी स्त्रियों का आराम हो जाता है। दूसरी बात, भयंकर उदरशूल में अपामार की जड़ 6 मासे, कुकुरौंधा के पत्ते 6 मासे और सफ़ेद जीरा 6 मासे, काला नमक 1 मासा, इन सबको पीसकर 6 मासे की खुराक देने से आराम हो जाता है। अपामार की जड़ को धोकर उसका रस निकालें, जिसका यह रस हो उससे आधा तिली का तेल मिलाकर आग पर चढ़ा दें। जब यह रस जल का तेल मात्र रह जाए छानकर शीशी में रख लें। 2-2, 3-3 बूंद कान में डालने से बहरापन दूर हो जाता है। यानी आप समझ रहे हैं, जैसे मान के चलिए अपामार की जड़ को धोकर और रस निकालें और फिर तिली के तेल में पकावें और जब वो बिल्कुल तेल मात्र रह जाए इसकी 2-2, 3-3 बूंद कान में डालें तो आपका जो बहरापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये बिल्कुल पेटेंट दवाई है। दूसरी बात एक और बताऊं मैं आपको, जैसे आपके इसकी कम से कम 50 ग्राम पत्तों को लेकर के, जैसे ऐसे जो पत्ते हैं इनको लेकर के और आप धो करके और इसमें पीस करके और छाछ में या दही में मिला लो और 4-5 दिन ले लो तो जो बवासीर होते हैं वो बिल्कुल गुदा के ख़त्म हो जाते हैं। एक बात, इसकी जड़ को लेकर के आप महीन पीस लें और घी में पीसें, जिसकी हड्डी टूट गई हो वो तुरंत जुड़ जाएगी। 8 दाना लीजिए, बिल्कुल हड्डी एकदम जाम हो जाएगी। ये इसकी पेटेंट दवा है। दूसरी बात ये, इसके पत्तों का रस नासूर के ऊपर लगाने से नासूर बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो बहन और भाइयों, एक तो ये बिच्छू की दवाई बहुत ही बढ़िया है, यानी किसी के घर में बिच्छू हों और इसके हाथों पर रस लगा लिया जाए तो आप बिच्छू को हाथ से पकड़ लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये बिल्कुल क्लियर सी बात है। दूसरी बात यह है कि उस पर लेप करके इसकी पत्तियों का जड़ का रख दो, बिल्कुल उतर जाएगा बिच्छू का जहर। तो इसीलिए भाई बहनों ये बहुत ही काम की चीज़ है। और अगर इसकी बाल पक जाती हैं, जैसे ये बाल पक जाती हैं, इसमें एक दाने निकलते हैं और आप इसकी खीर बना के खा लेते हैं तो 1 महीना तक भूख नहीं लगती है। इसमें ये भी सिद्ध है। तो भाई और बहनों, इसको लाभ उठाइए। इसी के साथ मैं प्रणाम करता हूँ।